नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर किसान से जुड़ी हुई। किसान की बात सोनू चौधरी के साथ, वो भी लट घाड़ कर डंकी की चोट पर, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता है जिससे आप लोगों का 100% फायदा हो। और ऐसे में जब फायदे की बात आती है, जब तेजी की बात आती है, तो कई सिरफिरे किस्म के लोग, जिनमें जो है किसान विरोधी लोग भी होते हैं, मंदड़िया लोग भी होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी की नाक में दम सोनू चौधरी की वीडियो की वजह से हो रही है तो वो है कोल्ड मालिक, कोल्ड मैनेजर मुनीम भंडारी। क्योंकि ये इतने बड़े ठग हैं जो कि किसानों को बर्बाद करने का अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। और किसानों से आलू जो बिकवाया जा रहा है उस पर जो है 100 से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा का भी कमीशन आज के दौर में भी वसूला जा रहा है। और कहीं कहीं तो व्यापारियों के सहयोग से किसानों का आलू पर पूरी तरीके से कुंडली मैनेजर मुनीमों द्वारा मारी जा रही है। और इस बात का सबूत इन लोगों द्वारा चैनल पे कमेंट बॉक्स में किए जा रहे कमेंट से आप लगा लिया कीजिए कि कितने बड़े ये जो है निर्लज किस्म के इंसान है और किस तरीके से आप लोगों को ये बर्बाद करने के लिए सपने सजोए पाले बैठे हैं। लेकिन सोनू चौधरी के होते इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सोनू चौधरी रखता है जूता इनके सिर पर बजाने के लिए। क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से ही आप लोगों को तोड़ने का काम किया था। जब मेरे द्वारा आप लोगों को यह बताया जा रहा था कि आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसान साथियों घबराना नहीं। लेकिन उस समय पर भी ये लोग आप लोगों के आलू को सस्ती दरों पर बिकवाने के लिए अपनी माँ बहन एक करवाने से गुरेज नहीं कर रहे थे। और आज स्थितियां यह है कि आलू जो है मंडियों में तादाद से ज्यादा पहुंच रहा है। अब जब तादाद से ज्यादा पहुंच रहा है तो फिर भी आलू के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है। इससे इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और परम पिता परमेश्वर ने चाहे तो कामयाब भी नहीं होंगे। कई लोग तो आप लोगों को इतना घबराहट इतना तोड़ रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। कुछ तो यूट्यूबर ही बिक गई, और इस तरीके से बिके हैं कि उन लोगों को ये पता थी कि जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे और लोग जिसे लाइक और जो है व्यू ज्यादा यानी कि देख ज्यादा रहेंगे तो उसी को जो है खरीद लो। तो उस यूट्यूबर को खरीद लिया, और आप लोगों के अंदर उस यूट्यूबर ने एक प्रायोजित वीडियो बनाकर जिस तरीके से आप लोगों का दमन करने का षड्यंत्र रचा, उससे आप जो हैं उबर भी नहीं पाएंगे। आलू है, आलू आप लोगों को किस तरीके से बेचना है ये आप लोग जाने। इस यूट्यूबर को किसने ये दे दिया कि वो पूरा जो है परमात्मा बन के बैठ गया कि सब मुझे देख रहे हैं तो मैं जो हूं इस तरीके की वीडियो बनाऊं जिससे कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीमों का सबसे ज्यादा भला हो जाए। किसान साथियों, कई जगह तो आड़तिया खुद अपना आलू जो है स्टोर करके बैठे हुए हैं। मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक तो इसमें भी अपने अवसर तलाश रहे हैं, और आपका आलू जो है व्यापारियों के सहयोग से एक फर्जी माहौल बनाकर धौरे धौपर लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं आलू की 50% से अधिक निकासी हो गई है। तब ये लोग आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि निकासी 35% है, निकासी 40% है। अब इन लोगों को ये पूछो, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 185 गाड़ियों की आमदनी है। आखिर ये आलू मंगल ग्रह से आया है या बुध ग्रह से आया है या शुक्र ग्रह से आया है? क्या ये कोल्डों में से नहीं गया है? जयपुर की मंडी में आज जो है 90 गाड़ियों की आवक है। ये कहां से गया है? ये क्या कोल्डों से नहीं गया? क्या शुक्र ग्रह या शनि ग्रह से आ गया है? केवल आप लोगों के को भ्रमित कर कर, आप लोगों को गुमराह करके, आप लोगों को डर और घबराहट पैदा करके ये कतिपय कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, आड़तिया आप लोगों को लूट रहे हैं। एक मोटा मुनाफा आज के भी आपदा के समय पर भी अर्जित किया जा रहा है। और इस बात का एक पुख्ता सबूत दिल्ली की आजादपुर मंडी या जो है जयपुर की मंडी को देख लीजिए। रिकॉर्ड आमदनी होने के बावजूद आलू में कोई गिरावट नहीं है। क्यों गिरावट नहीं है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आलू का एक बड़ा स्टॉक करके अपने हाथों में लिए हुए है। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी जान चुके हैं कि जिस देश के प्रमुख उद्योगपतियों के हाथों में आलू हो या आड़तियों के हाथों में आलू हो, तो उस
साल जो है आलू में मंदा नहीं आता है। ये सिर्फ एक कृत्रिम रूप से फैलाया गया जाल है, और इस जाल में जो भी फंस रहा है वो बर्बाद हो रहा है। और मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं किसानों से कहता हूं कि आप अपने आलू की बिक्री को मत कीजिए, क्योंकि निकासी 50% के अधिक है, जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण मंडियां हैं, जो कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि मंडियों में गाड़ियों की संख्या कितनी पहुंच रही है। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। अब किसान साथियों, मैं सबसे पहले जो हूं आप लोगों को शुगर फ्री के आलू के बारे में बताता हूं। शुगर फ्री आलू जो कि सबसे ज्यादा लोगों की पसंद का जरिया होता है, वो भी अगस्त से लेकर नवंबर तक। क्योंकि अगस्त के आते आते जो है जूट वाला आलू जो है मीठा होने लगता है, और ऐसे में लोग जो है, तापमान गिरता है तो लोग उसको शुगर फ्री को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज हालत यह है, शुगर फ्री आलू मंडियों में दलाली के दम पर मोटा पैसा जो है आड़तियों और जो है यूट्यूबरों द्वारा कमाया जा रहा है, और वही आलू पैरोकार द्वारा खुले बाजार में बेचकर 40 से 45 रुपए किलो दाम वसूले जा रहे हैं, और किसान अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। ये दिल्ली की नहीं, ये हर प्रदेश की बात है, क्योंकि जो आलू के दाम किसानों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। अगर हम शुगर फ्री आलू की बात करें तो शुगर फ्री बेल्ट में सबसे ज्यादा रोहेलखंड के 12 जनपद आते हैं, जहां पर आलू किसानों द्वारा चिप्सोना है, चिप्सोना की तो 4-5 प्रजातियां की जाती हैं, एलआर भी किया जाता है, साथ ही संटाना और सूर्या भी किया जाता है। सभी जगह पर आज जब मैंने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से बात की तो झूठ वाले कोल्ड स्टोरेजों के निकम्मेपने की गवाही जो है शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने दी। उन्होंने एक एक कोल्ड मालिक ने आज मुझे सुबह से यही काम करते हुए हो गया कि मुझे आज शुगर फ्री बेल्ट के कोल्डों की वास्तविक स्थिति जाननी है, चाहे वो संबल हो, हापुड़ हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, रामपुर हो, बरेली हो, बदायूं हो, शाजापुर हो, पीलीभीत हो, या हो आपका हापुड़। सभी जगह से हमने ये डाटा इकट्ठा किया, और किसी भी कोल्ड मालिक ने अपने यहां निकासी 50% से कम नहीं बताई, सबने ऊपर ही बताई है। इससे आलू में शुगर फ्री में और ज्यादा तेजी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। हालांकि कोल्ड मालिकों का कहना है कि जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो कम मात्रा में रह गया है, और इस समय पर जो ज्यादा आलू है शुगर फ्री में किसानों ने 37-97 भी रख दिया, हाइब्रिड भी शुगर फ्री में रख दिया। ये वही कारण बने कि आलू जो है मंडियों में पहुंचा और जो है उसकी जो है बिक्री जो है डाउन होती गई। अब शुगर फ्री के किसानों के लिए एक राहत बड़ी खबर यह है, अगर वो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, जो भी व्यापारी वो भी धैर्य रखें, तो आलू में 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम कहीं नहीं गए, क्योंकि अब शुरू होती है शुगर फ्री की डिमांड। क्योंकि अभी तक शुगर फ्री की डिमांड नहीं थी, अब जैसे ही आलू जूट का महंगा हुआ है वैसे ही शुगर फ्री की डिमांड हो गई है। लेकिन यूट्यूबरों की दलाली के चक्कर में, गाड़ी लगवाने के चक्कर में, आड़तियों द्वारा अतिरिक्त गाड़ियां मंगाने के चक्कर में, क्यों कैसे भी बाजार क्रैश हो और उस पर जो है हम मोटा पैसा अर्जित करते रहे, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से भी फंडिंग होती है। यूट्यूबरों को तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से वो फंडिंग करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बेहद सावधानी और सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आलू चाहे वो शुगर फ्री हो चाहे जूट हो, इतना नहीं है जितना हल्ला मचाया जा रहा है। और इस हल्ला की वजह से ही, क्योंकि आलू के रेट जो उछाल लेते हैं, आलू में जो तेजी आती है वो हल्ला की ही वजह से आती है। अगर हल्ला मचता है आलू का तो आलू के दाम जो है 7वें आसमान पर होते हैं, और आलू का हल्ला मचता है निकासी से कि बहुत आलू वहां पे जा रहा है, बहुत बहुत का हल्ला मच गया, तो फिर जो है आलू के रेट नीचे हो जाते हैं। ये आप खुद देख रहे हैं। अब आप लोगों को खुद तय करना है, आपको आलू के दाम लेने हैं तो आपको हल्ला मचाना होगा, क्योंकि ये मंदड़िये हावी होते जा रहे हैं और इन लोगों को आप लोगों को ही रोकना होगा। किसान साथियों, कई लोगों ने तो आज जो है अपनी सारी हदें पार कर दी, किसानों को कोने में ले जाकर लूट रहे हैं, तो जो है जबरदस्ती उनका आलू लिखवाया जा रहा है, कैसे भी किसान बेच जाए। और यहां तक कि मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम एक दाना अपना आलू नहीं बेचा है, सिर्फ अपनी नजरें आलू किसानों के आलू पर गड़ी हुई हैं, कैसे भी इनका आलू निकल जाए और फिर जो है हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और अपने हिसाब से आलू जो है मंडियों को भेजेंगे, तो आलू के रेटों में क्रांति आएगी और फिर जो है हमारी तो बल्ले बल्ले होनी है। किसान साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि आने वाले दिनों में यदि आप
धैर्य, संयम, संतुलन के साथ बैठेंगे। आलू की अगर आपको बिक्री की आवश्यकता है तो ही आलू निकालिए, क्योंकि आलू में तो तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन आप लोगों को लठ गाड़ना होगा, चाहे आप बादाम खाओ, अंजीर खाओ या खाओ अखरोट। हृदय को और माइंड को इतना मजबूत कर लो, कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम जो कहे उसे हवा में उतार दो, और अगर ज्यादा कहे तो जूता उतार लो और वहीं पर सुतिया दो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि जो तुम्हारे आलू को ये बेच जाएं। आप कोल्ड मालिकों को भाड़ा देते हो जितने उसमें आपने रखा है, और कोल्ड चलाने के नियम 30 नवंबर तक है। और ऐसे में आप लोगों की एक नासमझी, क्योंकि अभी आलू बेचने के लिए आधा अगस्त पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है और नवंबर पड़ा है। 4 महीने लठ से हैं, और 4 महीने के लिए आलू 10 से 12% है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की भी डेली की खपत लगाएंगे, दूसरे राज्यों में जहां पर आलू जा रहा है वहां की खपत को लगाएंगे, और विदेशों में जो आलू एक्सपोर्ट हो रहा है अगर उसको भी लगाएंगे ना, तो आलू दीपावली भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल जो है साबित हो रहा है। और ये वही कारण है कि इस समय पर शुगर फ्री कोल्ड मालिक तो अब ये कहने लग गए कि जो है दीपावली से पहले ही हमारे यहाँ पर झाड़ू लगना शुरू हो जाएगी कोल्डों में। और ऐसे में अब आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस समय पर आलू की सबसे ज्यादा डिमांड होती है त्योहारी सीजन में पुराने आलू की, साल की सीजन में आलू की, तो वो ढूंढे नहीं मिलेगा। शादी विवाह का सीजन भी उस समय पर शुरू हो जाता है, और सबसे ज्यादा क्या ढूंढते हो मंडियों में जाके, पुराना आलू मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि हालत ही इस तरीके की हो गई। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत आपका आलू सस्ती दरों पर खरीदकर मंडियों को भेजा जा रहा है, और कतिपय न तो कोल्ड मालिक अपना आलू भेज रहा है, न मैनेजर मुनीम, बस सिर्फ आप लोगों पर दांव रखा हुआ है। और आप लोग इतने बड़े उनमें से हो कि आप जो है कितना भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। और यही वो कारण है कि आप अपने आलू को निकाल दोगे, और जिस दिन हम वीडियो में कहेंगे किसान साथियों आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, हमने कहा था और ये हुआ था, तो कई किसान कहेंगे अब क्या फायदा सोनू भाई, हम तो अपना आलू बेच गए। अब तो तुम कोल्ड मालिकों के लिए बना रहे हो या व्यापारियों के लिए बना रहे हो, आप भूल जाओगे कि सोनू चौधरी शुरुआत से ही आप किसानों के साथ डटा हुआ है। और आप लोगों को इसी वजह से मैं उमंग और हौसला अफजाई कर रहा हूं, ताकि आप अपने आलू को सस्ती दरों पर मत बेचो। देखो ये सस्ती दर है, अगर आप मेरी नजर से पूछना चाहो तो 1200, 1300 या 1400 रुपये प्रति कट्टा कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं अर्जित हो सकती है। इससे तो आपका अगर किसी को पैसे देते ब्याज पर उठाते तो उसका डबल आपको मिल गया होता। अगर यही रेट आपको लेने थे तो ये रेट तो आपको 1200-1400 रुपये प्रति कट्टा के अप्रैल मई में चले, तो आज अगस्त तक खींचने की जरूरत ही क्या पड़ रही थी आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ आवश्यकता है सिर्फ धैर्य और संयम बनाने की, क्योंकि आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा ही बिकेंगे। और कई लोग जो कि यूट्यूब पर आप लोगों को डराते धमकाते हैं, ऐसे लोगों से भी बचना हो, क्योंकि एक मोटी रकम इन लोगों द्वारा ली गई है और आप लोगों को आलू निकलवाने के लिए, क्योंकि इनके कोल्ड मालिक और व्यापारी मैनेजर मुनीम घनिष्ठ संबंध है। और एक मोटी रकम लेने के बाद में प्रायोजित वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना, यह भी किसी वहसीपन से कम नहीं है, क्योंकि कुछ तो वहसीपन होते हैं, कुछ हवसी होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये हो क्या रहा है। अब किसान साथियों ये बात आपको स्पष्ट होगी, और शायद मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में भी घुस गई होगी। आलू में कोई मंदा नहीं है, घबराहट मत लीजिए। अगर आप घबराओगे तो आपको समझना होगा, कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौजाई, ये वाली स्थिति होती है। अगर दबंगई से रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई जो है उंगली नहीं उठा पाएगा। ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना होगा। अब किसान साथियों मंडियों को लेकर आप लोगों के बीच में चर्चा की जाए तो मंडियों में भरपूर आवक होने के बावजूद मंडियां 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा की आज उछाल पे आई है। आजादपुर मंडी में आज 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है, कानपुर में 100 रुपए कट्टा की तेजी है, जयपुर में 25 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। साउथ तो तुम्हें पता ही है, वहां तो सीधा 100-150 चलता है। तो आप बताइए आलू की मांग इतनी है कि वहां पर कितनी भी गाड़ियां पहुंच जाएं वो तो बिकनी है, और बैलेंस भी साफ हो जाता है। और साथ ही अब कोई फसल भी नहीं है, जो लोग आप लोगों को हल्ला उड़ा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वहां पर एक भी फसल नहीं है।
शुरुआत से ही, क्योंकि पिछली साल क्या था कि कॉलर की फसल थी, इस वजह से आपको दाम नहीं मिल पाए थे, वहां पर बड़ी तादाद में हुई थी। लेकिन इस बार बारिश ने कॉलर को सबसे पहले खत्म किया, आपका रहा आलू का 1500 रुपए प्रति कट्टा का, वहीं से प्रशस्त हो गया। अब जब इन लोगों ने अफवाह उड़ाई, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने कॉलर का हल्ला उड़ाया, वो खत्म हुई, फिर उन्होंने हसन का हल्ला उड़ा दिया। देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने आ गई, कोई मंडी में एक गाड़ी तक नहीं है। आप बताइए, खत्म हो गई पूरी। तो ये भी आप लोगों का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा तक का। लेकिन भाई लेगा कौन? भाई मैं तो कोशिश में हूं कि आप अपने आलू की तत्काल प्रभाव से बिक्री रोकें, अगर थोड़ा बहुत निकाल लें तो निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट आपको भी लेने चाहिए, अगर कर्जा है तो कर्जा भी आप लोगों को पटाना है, किसी से 10 रुपए प्रति सैकड़ा की जो है ब्याज पर रुपए ना लेने पड़े। अब किसान साथियों, आप लोगों को ये समझना होगा, प्रकृति भी आप लोगों का भरपूर साथ दे रही है। ये जो जंगली जानवर हैं, ये तो हुआ हुआ चिल्लाएंगे। आप ये देखिए, अगर वैज्ञानिक कि कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक विरोध भी होता है, ये नहीं हो सकेगा। अगर यही विरोध के चलते अगर हमारे देश के वैज्ञानिक या जो है हमारे जो नेतृत्व करता है, अगर ये पीछे अपने कदम खींच लेते तो आज भारत जो है विश्व के पटल पर नहीं होता। ये सिर्फ एक हिम्मत से होता है कि भाई हम में हिम्मत है, हम में जज्बा है, और इसके बलबूते ही हर काम होते हैं। नहीं तो वैज्ञानिक जो काम करते थे वो उनके जो है एक्सपेरिमेंट करते थे। अब तो किसी पे मत ले जाओ, मैं ही हूं। अगर मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं तो कितने मेरे टांग खींच रहे हैं, कितनी मेरी बुराइयां कर रहे हैं, कितने मेरे विरोध में हैं। इसी बात से आप लगा लो कि ये जो है क्या है। क्योंकि देखो, जो आदमी आगे की भविष्य की बात देखता है ना, और भविष्य की बातें बताता है कि हम ये काम करने में सक्षम है, तो अक्सर दुनिया उसकी टांग खींचती है ताकि ये आगे ना बढ़ने पाए और हम जो है वो कर लें। तो इसमें आप लोगों के लिए गहराई की बात यह है कि अगर आप आलू की बिक्री को रोकेंगे, अपने आलू अपने हाथ में रखेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि कई लोगों ने तो फरवरी में और जब जनवरी में आलू की खुदाई भी नहीं हुई, आपका दूसरा पानी लगा, जब मैंने कहा था आलू 1600 प्रति कट्टा बिकेगा, तो यही कुत्ते, यही सुअर जो है, जैसे आज डकार डकरा रहे हैं, जानवरों की तरह चिल्ला रहे हैं, यही शुरुआत में यही बोले थे कि नहीं ये मरवा देगा और ये जल्दी करो, वो करो, झांका की पता नहीं हम क्या क्या बकते रहे। लेकिन आलू उसी रेट में बिका, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। मई में इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की सरकार आते ही आलू जो है मंदा हो जाएगा, बेचो। मई में भी हालत यही की थी जो आज की स्थिति में चल रही है। उस समय पर भी किसान बहुत जल्दी आलू निकाल गए थे, और फिर क्या हुआ था सबके सामने। और आज वही स्थिति पुनरावृत्ति इन लोगों के द्वारा कराई जा रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा सिंडिकेट है आपके आलू को सस्ती दरों पर बिकवाने का या खरीदने का। लेकिन आप इतने भूले हैं, आप बस अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि अभी 4 महीने हैं और आलू है 12%, और आलू की तो डिमांड बहुत अच्छी है। तो ऐसे में आप जो है आलू के अच्छे भाव भी प्राप्त कर लेंगे। बहरहाल किसान साथियों, मैं आप लोगों को आज मंडी भाव भी बता देता हूं। जयपुर में आज 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अगर बात की जाए चेन्नई की, तो 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक। तिरछी की मंडी की बात करें तो 37 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो तक। अगर बात करें मदुरई की, तो 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज जो है 27 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। महबूबनगर में 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो के भाव रहे हैं। भुवनेश्वर मंडी में 36 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो के बढ़िया भाव रहे हैं। आपके रांची की मंडी में टॉप क्वालिटी के हल्के माल जो है वही 28 और 30 के आसपास बिके हैं। कानपुर की मंडी को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। कानपुर मंडी में आज जो है आगरा के गुल्ला आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, 3797 आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू जो है आपके 23 रुपए किलो से लेकर 26, हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों कानपुर की मंडी में बिके हैं। आज यहाँ पर 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। आजमपुर मंडी की बात करेंगे तो हाइब्रिड आलू यहाँ पर 900 रुपए से लेकर 1010 रुपए, LR 1050 से लेकर 13 रुपए किलो,
₹1370 प्रति 50 kg, 3797 1010 से लेकर 1120, चिप्सोना आलू 1120 से लेकर 1280 रुपए प्रति 50 kg और सूर्य आलू 1500 रुपए प्रति 50 kg की दर पर किसान साथियों बिके हैं। ये थे मंडी भाव। मंडियों में 2 पैसे की भी कहीं गिरावट नहीं है और ये आप लोगों को समझना होगा। अगर आप समझे तो आलू में अच्छे के भाव भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि निकासी का स्तर एक बड़े स्तर पर है और ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आलू जो है दिवाली के बाद में देखने को मंडियों में नहीं मिलेगा और इससे मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये जो है मैनेजर मुनीम फील्ड मालिक ये तैयार बैठे हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, सरकार बड़े स्तर पर आलू का निर्यात भी कर रही है, जिनमें संटाना प्रमुख है, 3797 प्रमुख है, आपका एलआर प्रमुख है, विनर प्रमुख है, सूर्या है। तो उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन किन किन देशों को हो रहा है वो जो है आप लोगों को एपीडा की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। बहरहाल किसान साथियों, आप लोग आलू में अच्छे से अच्छे भाव लें, इसलिए हम लोग आप लोगों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। आलू हमेशा हल्ला से बिकता है, जिस तरीके से ये हल्ला मचा रहे हैं इस तरीके से आप भी हल्ला मचाइए, तो आलू में आप लोग अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लेंगे, मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है। और बहर आप लोगों को अगर किसी चीज का भय लग रहा है तो इस चीज भय को भी आप लोग खत्म कर दीजिए, क्योंकि फिर जो है हाथ मलने के सिवा कोई कुछ नहीं बचेगा और आप जो है सिर्फ अब दोष दूसरों पर डालते रहेंगे। आलू में कुछ भी नहीं होने वाला है, नहीं कुछ बिगड़ने वाला है। आलू में सिर्फ जो होना है वो तेजी होनी है और तेजी भी विध्वंसक और विस्फोटक तेजी होनी है। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों, यदि आपके पास में आय के दूसरे स्रोत हैं और आप में सामर्थ्य है कि आलू हम रोक सकते हैं सोनू भाई, तो आप लोग तत्काल प्रभाव से अपनी आलू की बिक्री को रोकिए, अन्यथा ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूटेंगे, लूटने से बाज नहीं आएंगे। और सोनू चौधरी बैठा हुआ है एक पुलिस कर्मी की भूमिका में और इन लुटेरों के एनकाउंटर करके मानेगा, क्योंकि इन्होंने जो आप लोगों के मन में जहर घोला है, जिस तरीके से किसान हित का चोला ओढ़कर बैठे एक यूट्यूबर का इन्होंने पर्दाफाश किया है, उसे भी हम जो है भूलने वाले नहीं है। और ये यूट्यूबर जितनी भी मोटी रकम लेकर बैठा हुआ है ना, इसके तोते से उड़ने वाले हैं, इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके लिए मैं टाट पर जेवरा फेंकता हूं और रोक लियो कितने भी यूट्यूबर तुम दम लगा दो, आलू अगर 2000 रुपए प्रति कट्टा से पार ना बिके तो इसका नाम भी बदल देना, क्योंकि हम जो कहेंगे ना फिर तुम अपनी लेही सी लिपते हो। किसान साथियों देखो, हम तो शुरुआत से कह रहे थे किसान साथी फलाना कह रहे थे, ठिकाने से मुसर कह रहे तुम किसान की तो ऐसी तैसी मारे दे रहे हो, बाकी बाकी आलू लेकर दे रहे हो सस्ती दर पर अपने कुल मालिक मैनेजर और बाकी का कितना मोटा पैसा लेके तुम उनके बातें कर रहे हो। किसान साथियों ऐसे लोगों को आप लोगों को अपने दिमाग से आउट करना होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते, इनका सिर्फ एक मकसद होता है अपनी लठ गाड़ना कि मैंने ये कहा था और मेरी वजह से हुआ। किसान साथियों आलू हमेशा ईश्वर की कृपा से बिकते हैं। अगर ईश्वर ने आप लोगों को आलू में अच्छे रेट लेने के लिए तैयार कर रखा है तो दुनिया की कोई ताकत, चाहिए यूट्यूबर बिक जाए चाहे कोई बिक जाए, आपको तेजी मिलती रहेगी। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई खरीद कर न दिखा दे, साले के जूते मारूं मैं, मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं जो हूँ आप लोगों के आत्मसम्मान से जो है खिलवाड़ कर जाऊं। कर गया होगा ये व्यक्ति जो है, यहाँ नहीं खिलवाड़ करते, यहाँ तो सिर्फ आप लोगों का हित देखा जाता है। बहरहाल किसान साथियों, अगर आप में सामर्थ्य है तो आलू रोकिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका आलू यहाँ पर रोकना, बिक्री रोकना आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त करवाएगा। चाहे मान लीजिए 2000 ना बिके, आपका आलू 1600 1700 भी बिक जाए, तब भी आप लोगों को एक संतुष्टि मिलेगी कि जिस तरीके से ये आदमी व्यक्ति जो है लूटने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। सिर्फ आप लोग अपना आलू बिक्री को जो है रोकिए, अन्यथा अगर आप कर रहे हैं तो फिर करते रहिए, उसमें मैं आप लोगों का कोई सहयोग नहीं कर सकता हूं। फिर अगर मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई जाती है कि देखो किसान साथियों 1800 के सौदे हुए हैं आगरा में, 2000 के सौदे हुए हैं फलानी जगह पे, फिर आपकी एक भी बात मैं सुनने वाला नहीं रहूंगा। चाहे आप कितना भी बकते रहना, मैं फिर एक जानवर की तरह छोड़ दूंगा कि तुम्हारी हैसियत ही इतनी थी, मैं इतना मेहनत किया, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं आप लोगों को ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखा के चला कि किसान साथियों आलू में विध्वंसक दी जाएगी, फिर भी आप लोगों ने मेरी बातों को अनसुना किया। और आज जब रेट है तो आप इस तरीके की हिमाकत करोगे जो क्षम में नहीं होगी। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आलू रोकना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद अब रहने वाला है।